दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद श्रेष्ठ में। दोस्तों आज 30 नवंबर 2025 की सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा लाई जाने वाली हर वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली मॉर्निंग में अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आती हैं या एग्ज़ाम रिजल्ट आते हैं, वो सभी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि जो लोग चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं, वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यह चैनल रोजगार संबंधी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स डेली प्रोवाइड कराता है, तो कम से कम आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया करिए, क्योंकि ये सारी रोजगार संबंधी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में सारी अपडेट्स कवर करने वाले हैं, तो इन सारी अपडेट्स पर एक एक करके बात करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली अपडेट हमारी जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से लेकर के आ रही है। इसमें बताया गया है कि रिक्त पदों का सत्यापन पूरा हो गया है। 23,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक के क्रम में शिक्षा निदेशालय ने तैयार किया अध्याचन। माध्यमिक में सर्वाधिक 16,000 पद सहायक अध्यापकों के, सबसे कम प्रधानाध्यापक के। तो देख लीजिए, इसमें माध्यमिक में सर्वाधिक सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी के ही 16,000 पद आने वाले हैं। तो आप लोग जो है अपनी एक तैयारी में अच्छे से लग जाइए। बाकी इसी को लेकर आज एक अपडेट भी आई है, ये देख लीजिए यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए आवेदन प्रक्रिया गतिमान रहने के साथ साथ एनआईसी लखनऊ द्वारा बनाए गए आयोग के ई अध्याचन पोर्टल का परीक्षण भी चल रहा है। इधर शिक्षा निदेशालय ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों से मिले अध्याचन का सत्यापन पूर्ण कर लिया है। इसमें सर्वाधिक 16,000 से ज़्यादा पद सहायक अध्यापकों के हैं। इसके अलावा प्रधानाचार्य के करीब 1,500, प्रधानाध्यापक के लगभग 1,000, प्रवक्ता के करीब 2,700, सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी के 1,800 से ज़्यादा पद हैं। इस तरह परीक्षण के बाद पोर्टल क्रियाशील होने पर इन पदों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन भेजने की तैयारी कर ली गई है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों, एडेड महाविद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों एवं अल्पसंख्यक कॉलेजों की शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगस्त 2023 में किया गया, जो कि मार्च 2024 में सदस्यों के मनोनयन के साथ क्रियाशील हुआ है। फिलहाल यहाँ पर देखिए, बताया गया शिक्षक भर्तियों के लिए विभागों ने अध्याचन ऑनलाइन लिया जाना है, इसके जिसके लिए ई अध्याचन पोर्टल साल भर से ज़्यादा समय है से तैयार करने के लिए प्रयास चल रहा है। अब एनआईसी लखनऊ ने ई अध्याचन पोर्टल का डेमो तैयार कर परीक्षण के लिए सबसे पहले आयोग और माध्यमिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया है। परीक्षण में मिली कमियों को ठीक कर जल्द पोर्टल फाइनल किया जाएगा। चूंकि आयोग पर शिक्षक भर्तियां करने का दबाव है, इसलिए पोर्टल निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ विभागों के साथ कई बैठकें कर आयोग अध्याचन भी तैयार करा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जनपदों से रिक्तियां मांगा कर श्रेणी और आरक्षणवार परीक्षण पूर्ण कर लिया है। दिसंबर में आयोग को नए अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। अब इस तरह नए वर्ष में शिक्षक भर्ती पर आयोग निर्णय ले सकता है। माध्यमिक के अलावा एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने भी अध्याचन तैयार कर लिया है। तो आप लोग देख लीजिए, आने वाले 2026 में आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से 23,000 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो अब आप लोग अपनी जो है तैयारी में अच्छे से लग जाइए, क्योंकि मैंने अपनी पहले की वीडियो में आपसे बताया था कि आने वाला वर्ष 2026 जो है वो चुनावी वर्ष है। इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग ही नहीं बल्कि हर विभाग में भर भर के भर्तियां आएगी, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में 2026 में भर्तियां तो आना तय ही है। बस आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर 2026 में आप एक सीट नहीं ले पाए तो फिर से आप लोगों को 3 से 4 साल का वेट करना पड़ेगा। इसलिए जो है आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाकी शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से 23,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की तैयारी कर ही ली गई है। ये भर्तियां आप लोगों को शीघ्र देखने को मिलेंगी जैसे ही आयोग में नए अध्यक्ष आते हैं। आयोग में नए अध्यक्ष संभवतः जो है 31 दिसंबर या जनवरी के प्रथम सप्ताह तक आ जाएंगे। जैसे ही आयोग में अध्यक्ष आते हैं, इन पदों पर जो है भर्ती के लिए
तैयारी शुरू कर दी जाएगी और टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा जो होनी है सबसे पहले उस पर भी काम किया जाएगा। तो आप लोग जो है थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, बाकी अपनी तैयारी जो है नियमित तौर पर करते रहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारी अगली अपडेट जो है वो पीसीएस प्री रिजल्ट को लेकर के है। इसमें बताया गया है कि पीसीएस प्री 2025 का परिणाम इसी तरह सप्ताह संभावित है। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम फरवरी मार्च में घोषित करने के प्रयास में जुटा है आयोग। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम एक सप्ताह में घोषित हो जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं आयोग पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम फरवरी मार्च में घोषित करने के प्रयास में जुटा है। प्रतियोगियों में शनिवार को ही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित होने की चर्चा रही है। उनमें चर्चा इस बात की भी रही कि आयोग के इस संबंध में बैठक बुलाई गई है। हालांकि देर रात तक इसका इंतजार ही होता रहा। आयोग के एक अफसर का भी कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक सप्ताह में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसमें जो है एक सप्ताह में परिणाम घोषित करने की बात कही गई है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। बाकी अब आने वाले एक सप्ताह में जो है आप लोगों को पीसीएस प्री 2025 का परिणाम देखने को मिलेगा। वहीं पीसीएस 2024 का परिणाम जो है मुख्य परीक्षा का परिणाम वो फरवरी मार्च में जो है घोषित करने की कवायद चल रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारी अगली अपडेट जो है वो एसएससी एसआई भर्ती को लेकर के है। इसमें बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के अभ्यर्थी 4 दिसंबर तक भर दें शहर का विकल्प। यहाँ देखिए बताया गया है कि एसएससी ने छूटे हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के लिए शहर चुनने का दिया एक और मौका। इसी संबंध में यहाँ पर एक अपडेट आई है। बताया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के लिए शहर चुनने का एक और मौका दिया गया है। अभ्यर्थी 4 दिसंबर तक ऑनलाइन शहर का विकल्प भर सकते हैं। इसके बाद शहर के विकल्प न भरने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं होंगे। आयोग भर्ती परीक्षाओं में फार्म भरने के दौरान अभ्यर्थियों को शहर चुनने का मौका देता है। अभ्यर्थियों की ओर से भरे गए शहर के विकल्प के आधार पर आयोग विभिन्न शहरों में परीक्षा केंद्र निर्धारित करता है। अपरिहार्य स्थिति में ही किसी अन्य शहर में परीक्षा केंद्र बनाया जाता है। इसी के तहत सब इंस्पेक्टर भर्ती के अभ्यर्थियों को 21 नवंबर तक परीक्षा केंद्र के शहर का चुनाव करने का मौका दिया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने अब भी शहर का विकल्प नहीं भरा है। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें जो है आप लोग परीक्षा शहर का विकल्प भर दीजिए, नहीं तो जो है आप लोग जो है परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसमें एसएससी ने फिर से एक मौका दे दिया है ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने जो है पहले परीक्षा शहर का चयन नहीं किया था। अब ऐसे अभ्यर्थियों को फिर से एक मौका दिया गया है। आप लोग जो है 4 दिसंबर तक ऑनलाइन शहर का विकल्प भर सकते हैं। उसके बाद 4 दिसंबर के बाद आप लोग इस शहर का चयन नहीं कर पाएंगे, ना ही इसके लिए परीक्षा भी दे पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारी अगली अपडेट जो है वो केजीएमयू लखनऊ से लेकर के है। इसमें बताया गया है कि गैर शैक्षणिक 207 पदों पर भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है केजीएमयू में गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती परीक्षा का परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया गया है। केजीएमयू की गैर शैक्षणिक नियमित पदों पर भर्ती की परीक्षा 14 नवंबर को हुई थी। 2 पालियों में हुई परीक्षा में करीब 25,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 8 प्रकार के 207 पदों पर भर्ती की परीक्षा हुई थी। 23,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह ने बताया कि केजीएमयू की वेबसाइट पर अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि रेडियोलॉजी, ऑप्थोमेलॉजी, ईएनटी, ओटी असिस्टेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर और लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। 15 दिन के भीतर सभी टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इससे मरीजों को इलाज मुहैया कराने में सुविधा होगी। तो आप लोग देख लीजिए, केजीएमयू ने जो गैर शैक्षणिक पदों पर परीक्षा हुई थी उसके 207 पदों पर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आप लोग जो हैं अपना परिणाम अब देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारी अगली अपडेट जो है वो निजी विद्यालयों को लेकर के है। इसमें बताया गया है कि यूपी में निजी स्कूलों यानी कि प्राइवेट कॉलेजों के शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता की जांच होगी। यहाँ पर बताया गया है, देख लीजिए, 75 जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक निजी स्कूलों की शुरू करेंगे पड़ताल। बिना अर्हता ही शिक्षक रखने की शिकायत पर एनसीटीई की ओर से दिए गए जांच के आदेश
यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। मुख्य सचिव तक पहुंची मामले की शिकायत। निजी स्कूलों में बिना अर्हता शिक्षक रखने का मामला मुख्य सचिव एसपी गोयल और अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षक तक पहुंचा है। एनसीटीई के पत्र के बाद शिक्षा विभाग ने जिलों में इसकी जांच करने का निर्णय लिया। अब शासन की सख्ती के बाद जिलों में जांच शुरू हो गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बताया भी गया है कि यूपी में सभी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता की जांच कराई जाएगी। मानक विपरीत बिना अर्हता के शिक्षकों से पढ़ाई पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने नाराजगी जताई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग अब सभी जिलों से में इन विद्यालयों के शिक्षकों की जांच कर रिपोर्ट देगा। एनसीटीई को इस मामले में झांसी के रहने वाले राहुल जैन की ओर से साक्ष्यों के साथ शिकायत की गई, जिसमें कई निजी स्कूलों में शिक्षक बिना डीएलएड बीएड सीटेट टेट पास किए बिना ही निजी स्कूलों में पढ़ाई करा रहे हैं। एनसीटीई के अनिवार्य मानकों का पालन न किए जाने से तमाम निजी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ऐसे में अब सभी जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक निजी स्कूलों के शिक्षकों की अर्हता का ब्यौरा खंगालेंगे। मानकों के विपरीत मिलने पर शिक्षक बाहर किए जाएंगे। प्रबंध तंत्र से जवाब तलब होगा। तो आप लोग देख लीजिए, ऐसे शिक्षक जो ना तो बीएड किए हैं ना डीएलएड किए हैं, वो किसी निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ऐसे शिक्षक अब बाहर किए जाएंगे। या फिर ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने बीएड या डीएलएड की डिग्री या डिप्लोमा तो लिया है, लेकिन उन्होंने ना टेट पास किया है ना सीटेट पास किया है। तो ऐसे शिक्षक जो हैं अब प्राइवेट कॉलेजों में भी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आप लोग अगर डीएलएड बीएड किए हैं तो सीटेट के फॉर्म इस समय आवेदन चल रहे हैं। आप लोग सीटेट का फॉर्म भर दीजिए और जल्दी से सीटेट जो है क्वालिफाई कर लीजिए, नहीं तो ऐसे शिक्षक जो हैं अब प्राइवेट कॉलेजेस में भी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये देख लीजिए, आज एनसीटीई की ओर से एक नियम भी आ गया है कि डीएलएड बीएड सीटेट टेट पास किए बिना ही निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं ऐसे शिक्षक जो हैं बाहर ही कर दिए जाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए, अगर बीएड डीएलएड नहीं है तो आप लोगों को सबसे पहले बीएड डीएलएड करना होगा, या फिर आप लोगों के पास बीएड डीएलएड की डिग्री या डिप्लोमा है तो ऐसे शिक्षकों को अब टेट या सीटेट पास करना ही होगा, अगर उन्हें प्राइवेट कॉलेजों में आगे भी पढ़ाना है तो। फिलहाल चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट जो है वो बिहार से लेकर के आई है। इसमें बताया गया है कि जनवरी में सहायक प्राध्यापक व प्रोफेसर की नियुक्ति होगी शुरू। यहाँ बताया गया है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई है। हाल ही में शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से रिक्तियों की जानकारी रोस्टर क्लियरेंस कराकर मांगी है। जानकारों के अनुसार वर्ष 2026 जनवरी तक नियुक्ति की कवायद बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग शुरू कर देगा। इसमें सर्वाधिक सहायक प्राध्यापकों के पद होंगे। जानकारी के अनुसार 2020 से 25 में अब तक के रिक्त पदों की जानकारी विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक में दिसंबर तक हर हाल में रोस्टर क्लियरेंस कराकर मांगी गई है। इसके अलावा नए विषयों के मद्देनज़र सृजित पदों की जानकारी भी मांगी गई है। जानकारी के अनुसार आयोग ने सितंबर 2020 में सहायक प्राध्यापकों के 4600 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे। इसके साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। जूलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स और हिस्ट्री के करीब 1000 रिक्त पदों के रिजल्ट आने बाकी हैं। कोर्ट केस से नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। 3300 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्तियां साक्षात्कार के बाद की जा चुकी हैं। करीब 300 पद खाली रह गए हैं। मैंने आप लोगों को पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि बिहार सरकार जो है वो दिसंबर में जो है परीक्षा कैलेंडर जारी करने जा रही है, और इसमें जो है जनवरी से लेकर दिसंबर में कितनी भर्तियां आनी है वो सब जो है इसका परीक्षा कैलेंडर दिसंबर से जनवरी के बीच इसका जारी कर दिया जाएगा। तो बिहार में भी अब जो है हर विभागों में भर्तियां हो रही हैं। फिलहाल अगर आप लोग बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं या गैर शैक्षणिक पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो बिहार में भी आप लोगों को अच्छा खासा मौका मिल सकेगा। दोस्तों, अब चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट जो है वो बीएलओ के लेकर के है। इसमें बताया गया है कि बीएलओ का मानदेय दोगुना, मिलेंगे 12,000 रुपये। एसआईआर में लगे बीएलओ सुपरवाइजर को अब 18,000 रुपये। यहाँ बताया गया है कि निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में लगे बीएलओ को बड़ी राहत देते हुए मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया है। देख लीजिए, इसका दोगुना मानदेय हो चुका है। बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 18,000 करने की घोषणा कर दी गई है। आयोग ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि एसआईआर के लिए बीएलओ को 6,000 रुपये विशेष प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। निर्वाचन सूची
संशोधन में शामिल बीएलओ के लिए प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये की गई है। सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एईआरओ व निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ को भी मानदेय दिया जाएगा। एईआरओ को 25,000 रुपये और ईआरओ को 30,000 रुपये प्रतिवर्ष सम्मान राशि मिलेगी। तो आप लोग देख लीजिए, अब बीएलओ का मानदेय जो है निर्वाचन आयोग ने दोगुना कर दिया है। तो ये जो बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं इनके लिए एक अच्छी खबर भी है। दोस्तों हमारी अगली अपडेट जो है वो रोडवेज में संविदा चालकों की भर्ती को लेकर के इसमें बताया गया है कि रोजगार मेले में 120 संविदा रोडवेज चालकों की भर्ती होगी। यहाँ बताया गया है कि विभाग 1 और 2 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन करेगा। कक्षा 8 पास होना जरूरी है। न्यूनतम आयु 23 वर्ष 6 माह हो। यहाँ देख लीजिए, रोडवेज में 120 संविदा चालकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए विभाग 1 और 2 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन करेगा। यानी कि 1 और 2 दिसंबर को जो है रोजगार मेले में आप लोगों को भाग लेना है, जो लोग जो हैं संविदा चालकों की भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वहीं क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी ने बताया कि संविदा चालकों की भर्ती के लिए रोजगार मेले का आयोजन ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग सेंटर अवध बस स्टेशन कमता पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। इच्छुक कक्षा 8 पास, आयु सीमा न्यूनतम 23 वर्ष 6 माह होना चाहिए। पारिश्रमिक के तौर पर उन्हें प्रति किलोमीटर 2 रुपये 6 पैसे रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो देख लीजिए, आप लोगों को जो है आप लोगों के लिए 1 और 2 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जो लोग रोडवेज में चालकों की भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। ये रही हमारी आज की सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आई थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जो है इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों यह चैनल आप लोगों को रोजगार संबंधी सारी ऑथेंटिक अपडेट डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराता है। इसीलिए कहता हूं कि आप लोग जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको लाभ ही होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।